ओम शांति। तो जैसे कि हम जानते हैं परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका है, भगवान आ चुके हैं। और परमात्मा है कौन? वो है एक निराकार बिंदी शिव। शिव बाबा परमधाम से सृष्टि पर आते हैं और इस सृष्टि परिवर्तन के लिए हमें ज्ञान देते हैं। तो उनके द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य को हम कहते हैं मुरली। और मुरली है क्या? जब शिव बाबा निराकार साकार ब्रह्मा बाबा के शरीर में आता है और उनके मुख द्वारा जो उच्चारण करता है उसी को तो मुरली कहते हैं। तो भगवान तो आ चुके हैं और ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिससे हम इस जीवन को पूरी तरह से सुख शांति से संपन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आज हम जानने वाले हैं कि ईश्वर की ये जो पढ़ाई है उसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जैसे हर पढ़ाई में कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होता ही है, इंजीनियरिंग का हो, बैरिस्ट्री का हो, जो भी है सब्जेक्ट्स तो रहते हैं। वैसे ही ये पढ़ाई कौन सी है? ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने वाली। तो इसमें भी कोई सब्जेक्ट्स हैं। कौन से सब्जेक्ट? तो इस पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है ज्ञान। जैसे हमने कोर्स किया 7 दिन में हमें बहुत कुछ चीजें मालूम पड़ी कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूं। मेरी खुशी, मेरी शांति मेरी अपनी क्रिएशन है। तो ये ज्ञान मिला। लेकिन इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना इतनी आसान बात नहीं है ना। और इसीलिए शिव बाबा ने हमें क्या सिखाया कि अगर आपको खुद में शक्ति लानी है तो आपको योग की जरूरत है। और भाई योग माना क्या? योग माना याद और कुछ नहीं। 3 चीजें याद रखनी है। पहला, मैं कौन? मैं कौन हूं? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। दूसरा, मेरा कौन? मेरा कौन है? वो है निराकार शिव बाबा। वही तो हमें पढ़ा रहा है, वही तो हमें इतना ऊंचा बना रहा है, तो उसकी याद। और तीसरा, शिव बाबा ने क्या ज्ञान दिया उसको भी तो याद करना पड़े। तो योग माना याद है, अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को वो जो है जैसा है वैसा उसको याद करना, परमधाम में उसको याद करना, यही तो है योग। और जो आत्मा ज्ञान भी अच्छा तरह से पढ़ेगी और दूसरा योग भी अच्छी तरह से करेगी, उस आत्मा में ताकत भरती जाएगी। तो भले कोई भी परिस्थिति आए वो आत्मा शांत रह सकती है। और वही तो है धारणा। धारणा माना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब तक हम नहीं दिखाए अपने जीवन द्वारा, तब तक इस ज्ञान की वैल्यू ही नहीं है। कि ज्ञान सुना लेकिन प्रैक्टिकल में तो कोई चेंजेस हो ही नहीं रहे, तो फिर ज्ञान सुन के क्या फायदा? तो ये हमें अपने आप से पूछना है कि ज्ञान तो सुना लेकिन प्रैक्टिकल में जीवन में कितने चेंजेस आए। तो यही तो है धारणा। तो धारणा माना बाबा ने जैसे आज कहा कि अरे आपको झूठ नहीं बोलना है, फिर भी मैं झूठ बोल रहा हूं नहीं, तो अभी मुझे क्या करना? अपना योग बढ़ाना है और अपने में सत्यता की धारणा करनी है। फिर चौथा सब्जेक्ट वो है सेवा। तो जिस आत्मा में ज्ञान, योग और धारणा ये तीनों चीजें बहुत अच्छी तरह से है, वो सेवा तो ऑटोमेटिकली करेगा। अभी सेवा माना क्या? सिर्फ ज्ञान देना, कोर्स कराना, मुरली सुनाना, सिर्फ ये सेवा नहीं है। लेकिन सेवा माना मैं अपने जीवन के परिवर्तन से दूसरों को प्रेरित करूं, दूसरों को प्रेरणा दूं, यही सेवा है। क्योंकि हम सब घर गृहस्थ में रहते हैं, घर के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हल्का कैसे रहना, यही तो सेवा है ना। यही तो लोगों को और प्रेरणा देगी कि अरे पहले तो ये इतना टेंशन लेते थे, अभी देखो कितना बदल चुके हैं, और उससे ही सेवा होगी। तो सेवा माना क्या? कि अपने जीवन की चेंजेस द्वारा मैं लोगों को भी ये बता सकता हूँ कि अरे भगवान सीरियसली आ चुका है और भगवान ही हमें पढ़ा रहा है, इसीलिए तो हमारे जीवन में इतने चेंजेस आ चुके हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हर मुरली में हमको मिलते हैं। हर मुरली में ज्ञान की कोई गुह्य बातें होंगी, सृष्टि चक्र के राज होंगे। फिर योग, बाबा अलग अलग युक्तियां बताते हैं कि भगवान को याद कैसे करना है। तीसरा है धारणा, जैसे बाबा कहता है अरे गुस्सा नहीं करो, पवित्र रहो, झूठ नहीं बोलो, तो यह है धारणा। और चौथा, बाबा हर मुरली में कहेगा
भगवान आ चुका है, सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है, ये लोगों को बताओ। तो ये सेवा का सब्जेक्ट। तो ये चारों सब्जेक्ट्स को दिखाया है विष्णु के रूप में। विष्णु के 4 हाथ और चारों हाथों में एक एक अलंकार दिया है। कौन से अलंकार है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो चक्र दर्शाता है ज्ञान को, स्वदर्शन चक्र माना ड्रामा का ज्ञान। गदा दर्शाती है योग को, जैसे किसी में बल होगा वही गदा उठा सकेगा ना। तो जिसमें योग का बल है वो किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत इजीली कर सकता है। तीसरा है कमल माना पद्म। तो पद्म का अर्थ है पवित्रता। जैसे कमल पानी में रहता, कीचड़ में रहता, लेकिन कीचड़ को टच नहीं करता, वैसे ही शिव बाबा हमें सिखाते हैं रहना तो इसी दुनिया में है, रहना तो घर गृहस्थ में है, लेकिन घर गृहस्थ में आने वाले प्रॉब्लम्स हमें टच नहीं करे, उसका दुख दर्द हमें टच नहीं करे, ये अटेंशन हमें रखना है। और चौथा है शंख, जिसका अर्थ है आप आवाज करो, लोगों को बताओ भगवान आ चुका है, और इसलिए शंख दर्शाता है सेवा। तो हर मुरली में ये चारों सब्जेक्ट्स रहते और यही हमारे ईश्वरीय पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन क्या है वो बता रहा है। घर में इश्यूज क्यों होते हैं? मैं क्यों झुकूं, मैं रॉन्ग नहीं हूं, दूसरा मुझसे माफी मांगे तो मैं उससे बात करूंगा, ये सब चीजें होती हैं। दूसरों की तरफ देखते, दूसरों की गलती के बारे में सोचते हैं और इसीलिए प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज बाबा बता रहा है कि घर में शांति चाहिए, ऑफिस में शांति चाहिए, सबका सॉल्यूशन एक। कौन सा सॉल्यूशन है वो सुनेंगे आज। बाबा आज मुरली का टाइटल है अपने को विश्व परिवर्तन के निमित्त समझो। क्या समझना है हमें? अपने को विश्व परिवर्तन के निमित्त समझो। तो बाबा कहता हर एक समझे मैं निमित्त हूं। निमित्त माने इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को कोई और यूज करता है ना, इंस्ट्रूमेंट अपने आप नहीं चलता है। तो जब मैं समझता हूं कि मैं निमित्त हूं तो मुझे चलाने वाला कौन हो जाएगा? फिर हो जाएगा भगवान, परमात्मा, है ना। और जब भगवान मुझे चलाएगा तो कितना एक्यूरेट चलाएगा। जब मैं कहता हूं कि मुझे करना है, मैं राइट हूं, मेरी आइडिया है, तो मेरापन जो आता है वो ईगो लाता है, जिसकी वजह से झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए बाबा ने एकदम सिंपल सॉल्यूशन दे दिया। क्या समझना है? मैं निमित्त हूं। जैसे भाषण में सुनाते हो ना कि अपने को बदलो तो विश्व बदल जाए, तो ये बात स्वयं के लिए भी है ना। राजयोग में हमने सीखा ना, हमें अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी आदतें बदलनी है, दूसरों की नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को बताते हो आप कि हमें अपने आप को बदलना है, लेकिन करना क्या है? हमें उसको अपने ऊपर फोकस भी करना है। दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती नहीं करो। दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती नहीं करो। किसी ने मुझसे गुस्से से बात की, मैंने उससे गुस्से से बात की, कौन राइट कौन रॉन्ग बता सकते? क्योंकि उसने भी गलती की तो उसकी गलती को देख, मैंने भी गलती की। बाबा वही कह रहा है, दूसरे की गलती देखने में आती है, लेकिन मैं भी गलती कर रही हूं वो दिखाई नहीं पड़ता है। देता है दिखाई, हम क्या बोलते हैं इमीडिएटली, लेकिन उसने ऐसा बोला ना इसीलिए मैंने ऐसा बोला, नहीं तो मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो एकदम शांत हूँ, लेकिन उसने ऐसा बोला ना इसीलिए। बाबा कहते नहीं, उसने गलती की इसीलिए मैं भी गलती करूं, राइट है ये। इसलिए बाबा कहते हैं कि दूसरों को देखने की आदत हमारी बहुत पक्की हो गई है ना। खुशी भी कहाँ से आती है? बाहर से आती है। शांति भी कहाँ से आती है? बाहर से आती है। तो ये गलत मान्यताओं के आधार पर हम चल रहे हैं। लेकिन राजयोग में क्या सीखा? हमारी खुशी का, हमारी शांति का रचता सिर्फ हम स्वयं है और कोई नहीं। और इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को नहीं देखो, खुद को देखो।
तो दूसरों की गलती देखने में आती है, लेकिन मैं भी गलती कर रही हूं वो दिखाई नहीं पड़ता है। समझो, एक गलत बोल रहा है, लेकिन उसके संग के रंग में खुद भी गलत बोलते हैं, तो संग के रंग का असर हो गया ना। होता है ना ऐसा असर। देखो रास्ते पर भी कोई जा रहा है, कोई मिलता है बहुत दिनों के बाद, लेकिन वो अपनी धुन में है, तो क्या करता है, वो हमें देखता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, वो अपनी धुन में है ना। हम उसकी तरफ देख के मुस्कुराते भी है, लेकिन वो मुस्कुराता नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अभी वो मुस्कुराएगा तो भी हम क्या करेंगे, हम नहीं मुस्कुराएंगे। क्यों? उसने गलती की ना, तो मैं कैसे सही बोल सकता हूँ, मैं कैसे सही कर सकता हूँ। मुझे भी तो वैसा ही करना पड़ेगा ना। बाहर की दुनिया में देखो क्या कहती, ईंट का जवाब कैसे देना है, ईंट का जवाब पत्थर से, है ना। लेकिन हमें कर्मों का गुह्य गति मालूम पड़ी है ना। पत्थर मारेंगे तो वापस क्या मिलेगा, पत्थर ही मिलेंगे। और इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा संग के रंग में नहीं जाओ। कोई गलती कर रहा है लेकिन आप नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हमें क्या करना, तो हम राइट में रहे, उसके संग के प्रभाव में न आए। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हो। अलबेले माना केयरलेस। चलो उसको भी तो सिखाना पड़ेगा ना मुझे। नहीं, क्यों सिखाना है? अगर मैं उसको सिखाने जाऊं तो मेरा अकाउंट बनता है कर्मों का। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब ड्राइविंग पर जाते हैं, हम लेफ्ट साइड से ड्राइव कर रहे हैं और सामने से एक गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शंस में आ रही है, हमारे सामने आ रही है, हम क्या करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश ही करेंगे ना पहले, या फिर ऐसे ही जाके एक्सीडेंट कर देंगे कि चलो उसको भी तो सिखाना पड़ेगा। उसमें हमें भी दर्द है, हमारा भी नुकसान है और दूसरों का भी है। और वैसे ही अगर कोई गलत कर रहा है, माना वो रॉन्ग डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन मैं अपना राइट डायरेक्शन क्यों छोड़ू? अपने को प्रश्न पूछना है ये सब। बाबा वही कहता कि अगर कोई गलती भी करता है तो हम राइट में रहे, उसके संग के प्रभाव में ना आए। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हो। सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो। क्या जिम्मेवारी उठानी? आज सबको ये उठानी है जिम्मेवारी। एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगी या रहूंगा। कौन सा मार्ग अपनाना है? जो भगवान हमें दिखा रहा है। भगवान हमें रास्ता दिखा रहा है कैसे चलना है, अब उसके मार्ग पर ही हमें चलना है। तो हमेशा राइट के मार्ग पर ही रहूंगा या रहूंगी। रॉन्ग को देख रॉन्ग नहीं, जो आदत पड़ गई है हमें, इसने ऐसा कहा इसीलिए मैंने ऐसा किया, नहीं। रॉन्ग को देख रॉन्ग नहीं। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। आपने अष्ट शक्तियां सुनी है राजयोग में, उसमें है समाने की शक्ति, माना पावर ऑफ एडजस्टमेंट। मुझे एडजस्ट करना है। एक प्रश्न हमें हमेशा पूछना है अपने आप से। देखो घर में भी दो व्यक्ति रहते हैं, एक बोलता है ये चीज यहाँ पर नहीं रखनी, यहाँ पर रखनी है। दूसरा बोलता है नहीं यहाँ पर नहीं रखनी, वहां रखनी है। हाँ? तो दोनों के अपने अपने है ना, दोनों के अपने अपने ओपिनियंस है, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। घर का वातावरण, वायुमंडल बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों अपने ईगो को पकड़ के बैठे हैं। तो अभी क्या करना पड़े इसमें, क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं क्या चाहते हो आप घर में, वो चीज जहां आप चाहते हो वहां रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके मन की शांति, आपके घर की शांति, आपके घर का सुख, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये प्रश्न पूछो अपने आप को। अगर आप कहते हो कि नहीं वो चीज मेरे अनुसार ही होनी चाहिए, तो फिर ठीक है, चलो करो झगड़ा, जो भी करना है करो, कर्मों के अकाउंट बढ़ाओ, कोई बात नहीं, दुख होना है, चलो हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे मेरे घर में सुख चाहिए, मेरे मन की शांति चाहिए, तो बाबा कहते कौन सी शक्ति यूज करो? पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति को यूज करो। अगर यही संकल्प हर एक कर ले तो विश्व परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। आजकल विश्व परिवर्तन न होने के कारण, सॉरी, विश्व परिवर्तन ना होना
इसका कारण है हर एक अपने आइडिया को पकड़, मेरी आइडिया राइट, मैं हूं राइट, और वैसे ही दूसरा भी तो बोल रहा है मैं हूं राइट। कौन राइट कौन रॉन्ग पता नहीं पड़ता ना। लेकिन भगवान जब आकर हमें ये सिखाता है तब समझ में आता है, अरे हमें क्या चाहिए इसमें, वो आइडिया को, वो ईगो को पकड़ के रखना है या लेट गो करके मन की शांति, क्या चाहिए, चॉइस है मेरे पास। तो इसलिए बाबा कहता अगर हर एक ये संकल्प कर ले कि मुझे एडजस्ट करना है तो विश्व परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। भगवान हमें पूछ रहा है क्या ये नहीं कर सकते हो? इतनी सी छोटी सी बात बाबा कह रहा है ये नहीं कर सकते हो, मतलब कोई ना कोई प्लान बनाओ, एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो। देखो ये बहुत बार ऐसा अनुभव किया है, अनुभव लोगों ने भी शेयर किया है, जब हम झुकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, लेकिन बाबा कहता है कि जितना हम झुकते हैं हमें सहन शक्ति बढ़ती है, और मेरा वो परिवर्तन देख के दूसरा ऑटोमेटिकली झुकना शुरू कर देता है। अभी उसका झुकने का वेट नहीं करना है हमें, उसके लिए नहीं झुकना है, लेकिन मुझे शक्ति चाहिए ना, इस सहन के साथ शक्ति है। सहनशीलता ये वीकनेस नहीं है जो बाहर की दुनिया में कहते हैं अरे आप सहन बहुत करते हो ना आप वीक हो, नहीं, भगवान कहता है वो सहन शक्ति है। जैसे माँ क्या करती है अपने बच्चों के लिए, सहन करती है ना, बच्चा कहीं पर भी कुछ भी ड्रॉ कर देता है, कुछ भी करता है, लेकिन सहन करती है ना कितना प्यार से। बाबा वही कहते हैं, तो माँ में वो शक्ति है, इसीलिए तो बच्चों का सहन करती है। अभी हम भी तो कितने नटखट है, बाबा इतनी चीजें बताता है हमें, ये करो वो करो, हम कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, लेकिन भगवान कौन है? सहन शक्ति का सागर है। और इसीलिए भगवान के बच्चे भी कैसे होने चाहिए। हाँ, इसीलिए बाबा कहता कि आप जितना सहन करो आप में ताकत बढ़ती जाएगी, और आपका परिवर्तन देख दूसरे भी परिवर्तन होंगे। तो यही है जिसको कहते हैं एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना का सहयोग देना। किसी की गलती को नोट नहीं करो, लेकिन उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, शक्तिवान बना दो। कोई बात नहीं, आपको ठीक लगता है ना यहाँ पे रखना, कोई बात नहीं। ऐसा बोलने से क्या होता, इमीडिएटली मेरा मन भी शांत, बिकॉज मैंने लेट गो कर दिया, घर का वातावरण भी अच्छा, और वो भी नोटिस करते हैं अरे इस बार तो झगड़ा ही नहीं हुआ कुछ, कितनी शांति है। तो अगले टाइम वो बोलेगा जो भी होगा वो बोलेगा ठीक है इस बार आपके अनुसार। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा सहयोग दो, इसने ये किया, ये ऐसा करता है, ये देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, नहीं तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। इसने ऐसा किया ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया, ये हमेशा ऐसा करता है, कितनी बार उसको बताया है, कितनी कॉमन लैंग्वेज है हमारी ये, लेकिन उससे क्या हो गया, हमारा संस्कार पक्का हो गया, दूसरों को देखने का और दूसरों की गलती को नोट करने का। बाबा कहते हैं दूसरों को देखेंगे, दूसरों की सुनेंगे तो स्वयं अलबेले हो जाएंगे। देखो जब तक मेरा फोकस है दूसरों की तरफ देखना, तो मुझे टाइम ही नहीं ना मेरी तरफ देखने के लिए। और इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, अरे आप मैंने जो कहा वो आप करो तो मैं शांत, मैंने जो कहा वैसा ही होना चाहिए तो मैं खुश। लेकिन हर वक्त तो कोई चीज हमारे अनुसार होनी ही नहीं है। एक पूरे दिन में ही देखो, क्या हर वक्त हर चीज मेरे अनुसार होती है? और इसीलिए हम कभी खुश नहीं रहते हैं। क्यों नहीं खुश रहते हैं? क्योंकि हमें हमेशा लगता है दूसरा बदले तो मैं खुश, दूसरा ऐसा करे तो मैं तो मुझे शांति मिले। परमात्मा के हमें बताता है ऐसा तो नहीं होने वाला है। क्या करे, जितना दूसरों को देखेंगे दुख होता जाएगा। इसको अंडरलाइन करना है हमें, ये आदत को ही पहले बदलना है। कहाँ देखना है? सबसे पहले मैं क्या सोचता हूँ। बाबा कह रहा है अभी समय बहुत फास्ट चल रहा है, तो समय के प्रमाण अब व्यर्थ के नाम निशान को भी खत्म करो। न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग। क्या है व्यर्थ? जैसे देखो एक बाल्टी में पानी भरा है, सुबह सुबह आपने भर दिया बाल्टी में पानी, लेकिन बाल्टी के नीचे छोटा सा छेद है, शाम तक क्या हो जाएगा? पानी रहेगा उसमें?
तो ये है छेद जो है ना, वो है व्यर्थ संकल्प। माना सुबह सुबह उठे, मेडिटेशन किया, मुरली सुनी, बहुत चार्ज, बहुत हैप्पी, बहुत शांति का अनुभव किया, लेकिन पूरा दिन व्यर्थ। व्यर्थ माना क्या? इसने ऐसा किया, या ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, इसने क्या कपड़े पहने हैं, ये हमेशा ऐसा क्यों करता है। मतलब ये जो चीजें चलती है, या फिर न्यूज, जिस न्यूज के साथ मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो बार 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 देखना, वो भी आत्मा की एनर्जी को क्या करता, डिप्लीट करता है। और इसीलिए क्या होता, फिर मैंने व्यर्थ सुना तो मुख से क्या निकलेगा? गॉसिप। गॉसिप होता है ना, वो भी है व्यर्थ बोल। एक दूसरे के मन को हम वीक कर रहे हैं। और इसीलिए बाबा हमें आकर बता रहा है, अभी के समय अनुसार ये चीजें नहीं, क्योंकि अभी आत्मा की पावर को क्या करना है, बढ़ाना है ना, भगवान के कनेक्शन के साथ, शिव बाबा से कनेक्ट करके। तो न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। तो इस वर्ष कौन सा झंडा बुलंद करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, नया जन्म हुआ है हमारा, बाबा के बच्चे बने, भगवान के बच्चे बने, हमें अपना परिचय मिला, मैं आत्मा हूं और सभी शक्तियां, सभी गुण मुझ में है। तो अभी क्या करना है? अभी व्यर्थ उसको गंवाना नहीं है। कोई कितना भी आपके बीच कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर दिखाई न दे। माना हम घर में ऐसा परिवर्तन लाए कि पहले छोटी छोटी बात में ऊपर नीचे होते थे, अभी कितनी भी बड़ी बात हुई ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। हमारे घर का वातावरण अभी मंदिर बन गया है। और ऐसी बहुत आत्माएं आती है। हमारे पास एक बहन आती थी, तो उनका प्रॉब्लम था गुस्सा। आती थी नहीं, आती है अभी भी। तो उनका प्रॉब्लम था गुस्सा, और पति के साथ कुछ हो जाए ना तो 3-3 महीने बात नहीं करती थी। और अभी बोल रहे कि ज्ञान में आने के बाद कुछ भी हो जाता है ना, बस थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हैं। वो पति को भी अभी ये मना सरप्राइज हो रहा है, इतना बदलाव अचानक कैसे हो गया। तो ये है भगवान के ज्ञान की ताकत, फास्ट बदलाव होता है। और इसलिए बाबा आज कह रहा है कि आपको क्या करना, आपको अपनी तरफ देखना, अपने को परिवर्तन करना, ताकि कोई भी आपकी कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। तो आज सभी ये दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दे तो क्या हो जाएगा। देखो, आपने रावण के बारे में शायद सुना होगा। रावण को दिखाते 10 शीश वाला। अभी 10 शीश वाला तो कोई मनुष्य रहता नहीं है। तो उसका अर्थ क्या है? देखो, हर मनुष्य में, हर मेल में 5 विकार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और हर फीमेल में भी 5 विकार है। तो मेल के 5, फीमेल के 5 मिला के क्या हो गया? 10। तो 10 विकारों को रिप्रेजेंट किया है 10 शीश से, 10 सिर से। और इसलिए हर घर में अभी क्या है? रावण का राज्य। रावण माना विकार, और कोई नहीं है। और इसलिए बाबा कहते हैं विकार है, कमियां है, कमजोरियां है, उसको अभी भस्म करना है। तो दशहरा तो मनाते हैं। दशहरा माना क्या? 10 शीश वाले को हराना। लेकिन वो बाहर हराते हैं ना, वो सेलिब्रेट करते, लेकिन अंदर का रावण कब जलेगा? अंदर का रावण तो सिर्फ भगवान ही जला सकता है ना, उसके ज्ञान द्वारा ही जल सकता है। और इसलिए बाबा आज बोल रहा है हमें कौन सा दृढ़ संकल्प करना है कि ये व्यर्थ के रावण को जला दो। सभी रेडी है? व्यर्थ नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं बोलेंगे, व्यर्थ कर्म भी नहीं करेंगे, किसी की गलती को नोट नहीं करेंगे। पॉसिबल है? एक दिन के लिए ट्राई करके देखो, सिर्फ 24 आवर्स, जस्ट 1 डे ट्राई इट। क्या होगा उससे? आपको पूरा दिन देखो कितना हल्का लगता है। और इसलिए बाबा कह रहा है आज ये सभी दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दो तो क्या हो जाएगा? बाबा कहता फिर सच्ची दीपावली हो जाएगी। इसीलिए दशहरे के बाद आती है दीपावली। जब तक, दीपावली का अर्थ है जब आत्मा की ज्योति जगी हुई है। हमने तो बाहर दिए जलाए ना, लेकिन एक्चुअली उसका अर्थ है मुझ आत्मा का दिया जलाना। मैं आत्मा हूं ये समझकर कर्म करना। लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे ये अंदर की कमी कमजोरियों को नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए पहले है दशहरा, फिर है दीपावली। तो अभी ऐसी प्रतिज्ञा करो
करेंगे सभी प्रतिज्ञा। भगवान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? गलती को नोट नहीं करना है किसी के भी, मुझे व्यर्थ नहीं सोचना किसी के बारे में, और व्यर्थ कर्म भी नहीं करना है। तो अभी क्या करना? अगर कोई गाली भी दे, क्या करेंगे? प्रतिज्ञा की है जिन्होंने, बाबा कहते हैं अगर कोई गाली भी दे, क्या करेंगे उसको? बाबा कहते हैं अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। कोई ग्लानि करे, आप फूलों की वर्षा करो। ये नहीं कि ऐसा कहा इसीलिए ऐसा हुआ, नहीं तो यहाँ पर की प्रतिज्ञा, हाँ हम किसी की कमजोरी नहीं देखेंगे, सब हर एक के साथ प्यार से बात करेंगे। और किसी ने फिर घर पे कुछ कर दिया इमीडिएटली, लेकिन उसने ऐसा किया ना इसीलिए मैंने, नहीं। बाबा कहता नहीं, ये अलाउड ही नहीं है अभी। ये नहीं कि ऐसा कहा इसीलिए ऐसा हुआ, उसने कुछ भी किया, अगर रॉन्ग भी किया तो भी आप राइट रहो। परिवर्तन हम हमेशा देखते हैं, परिवर्तन हमेशा प्यार से होता है, ताकत से होता है। और हम क्या करते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं तो हमारी शुभ भावना है कोई गलत कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी मेथड को गलत अपनाते हैं। और मेथड क्या अपनाते हैं हम गुस्सा करते हैं, उसकी कमियां दिखाते हैं, आप तो हमेशा ऐसे हो, आप तो बदल ही नहीं सकते हो। तो जितना वीक और निगेटिव वाइब्रेशन हम उस आत्मा को देंगे, क्या वो राइट कर्म करने की ताकत उसमें रहेगी? पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए पहले क्या करना पड़ेगा, उस आत्मा को ताकत भरनी पड़ेगी। और ताकत कैसे भरेंगे? प्यार से, स्नेह से। और इसलिए बाबा कहते हैं ये उसने कुछ भी किया तो अगर रॉन्ग भी किया तो आप राइट रहो। मानो किसी ने 10 बारी बोला और आपने 1 बोला, तो भी कमल पुष्प तो नहीं हुए ना। कमल का पुष्प जानते हो ना, क्या होता है? कीचड़ में रह के कीचड़ से अलग, है ना। तो वैसे ही बाबा कहते इस दुनिया में रहते जहां पे दुख है, दर्द है, गुस्सा है, विकार है, इस दुनिया में रह के आप इस दुख दर्द से अलग, तो कहेंगे आपको कमल पुष्प। तो देवी देवताओं को कमल पुष्प के समान दिखाते, कमल पुष्प के ऊपर। लेकिन कोई भी मनुष्य कमल पुष्प के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, बैठ तो बिल्कुल भी नहीं सकता है। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? माना ये देवी देवता इस दुनियावी वातावरण से अलग रहते हैं, इस दुनियावी वातावरण को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं जो हम जनरली एब्जॉर्ब करते हैं ना। बाबा इसलिए कह रहा है कि ऐसा नहीं कि किसी ने 10 बारी मुझे बोला फिर मैंने 1 बारी उल्टा जवाब दिया। बाबा कहते नहीं, उल्टा जवाब दिया माना आप अफेक्ट हो गए, अफेक्ट हो गए माना वो गलत चीज आपको आपने एब्जॉर्ब कर दी। तो बाबा कहता है तो फिर कमल पुष्प तो नहीं हुए ना, बूंद तो पड़ गई ना। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। हम क्या करते हैं जनरली, कोई टक्कर देता है तो हम और टक्कर देते हैं, और टक्कर टक्कर से अग्नि और भड़कती है। बाबा क्या कह रहा है, कोई टक्कर देता है तो आप क्या दो, उसको स्नेह का पानी दो, तो अग्नि शांत हो जाएगी। अगर ये कहते ये क्यों, ऐसा क्यों, तो भी उस पर तेल डाल देते हो। तो सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहे। पॉसिबल है पॉसिबल हम्बल रहना, नम्र रहना, ये भी एक शक्ति है। नम्र रहना, जिस जैसे देखो एक पेड़ रहता है, पेड़ में जितने ज्यादा फल उतना वो झुकता है, और आप पत्थर मारो पेड़ को, उस क्या मिलेगा आपको? फल ही मिलेगा ना, क्योंकि फल देना उस पेड़ का स्वभाव है। और वैसे ही जब भगवान के बच्चे हम बने हैं और मुझे मालूम है मुझ में इतने सारे गुण हैं, तो कोई पत्थर भी मारे, लिटरली पत्थर नहीं लेकिन शब्द रूपी पत्थर मारे, तो भी मुझे क्या देना है, मुझे उसको गुणों से भरपूर करना है। और ये ताकत कब आएगी, जब हम मेडिटेशन को बढ़ाएंगे, मन की शक्ति को बढ़ाएंगे। तो इसलिए बाबा कहता कि अगर आप ऐसा भी कहते ना, या ऐसा क्यों कहा आपने, ऐसा क्यों करते हो आप, बाबा कहते फिर भी उसमें क्या कर दिया, उस टक्कर में हमने तेल डाल दिया। तो सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहे, ये है नम्रता का कवच। कवच उतार देते हो, जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। आप अपने आप से ये प्रश्न पूछो अभी 1 सेकंड के लिए, आपको किस आत्मा के साथ काम करना पसंद आएगा? जो बहुत इगोइस्टिक है
या जो बहुत एडजस्टेबल है, जो बिल्कुल निरहंकारी है? कौन सी आत्मा के साथ आपको काम करना पसंद है? तो अगर आप चाहते हो सब लोग मुझे पसंद करे, सब लोग मेरे साथ सहयोग दे, स्नेह दे, तो मुझे कैसा होना पड़ेगा फिर? निरअहंकारी, पावर ऑफ एडजस्टमेंट, समाने की शक्ति। इसलिए बाबा कहते जहां नम्रता होगी, झुकने की, ठीक है बाबा कोई बात नहीं, बाबा कहते फिर वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। जहां स्नेह और सहयोग है वहां तेल नहीं डालते हो। तो हर एक क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? अपने आप को पूछो। हाँ, फिर बाबा देखो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, टकराव जो होते हैं ना घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी, उसको क्या कैसे देखना है? अभी बाबा कहता संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव नहीं हो। देखो ना, हर एक आत्मा अपने संस्कार कैरी कर रही है ना। हर एक आत्मा में 5 प्रकार के संस्कार रहते हैं। पहला जो उसके माता पिता से मिलता है, तो बोलते हैं ना इसका देखो इसका हैबिट्स एकदम इसके पापा जैसा है, मम्मी जैसा है, बोलते हैं ना। दूसरा है जो एनवायरमेंट से मिलता है, हम किस एनवायरमेंट में पले बड़े हैं वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। तीसरा है पास्ट जन्म के संस्कार, पास्ट में मैंने जो कर्म किए वो मैं लेकर आता हूं अपने साथ संस्कार के स्वरूप में। चौथा है विल पावर के संस्कार, इच्छा शक्ति द्वारा डेवलप किए हुए संस्कार। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी पापा से मुझे आदत मिली है शायद झूठ बोलने की, या सोशल जो मेरा एनवायरमेंट था वहां पे मेरे फ्रेंड्स ऐसे रहे इसीलिए मुझे झूठ बोलने की आदत, या पास्ट जन्म से मैं कुछ लेकर आया हूँ। अब ये तीनों हम चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन क्या चेंज कर सकते हैं? अभी मालूम पड़ा झूठ बोलना पाप है, तो अभी विल पावर, इच्छा शक्ति से मैं वो डेवलप करूं संस्कार सत्य बोलने का, तो क्या हो जाएगा? मेरा संस्कार बदल जाएगा। और 5वें प्रकार के संस्कार है जब मैं आत्मा पहली बार परम धाम से सृष्टि पर आई, तब मैं एकदम क्लीन स्लेट था ना, तो मेरे संस्कार कौन से थे? पवित्रता के, शांति के, शक्ति के, प्रेम के, ये मेरे ओरिजिनल संस्कार है। तो ये ओरिजिनल संस्कारों के ऊपर अभी क्या हो गया? विकारों की धूल मिट्टी जमी है, इसलिए दूसरों को देखते रहते बार बार बार। तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं, जितना हम बाबा से कनेक्ट करते हैं, ये धूल मिट्टी निकल जाती है और फिर से हमारे ओरिजिनल संस्कार वापस आ जाते हैं। और इसीलिए बाबा कह रहा है संस्कार हर एक के अलग अलग है, हर एक की जर्नी अलग अलग है हर आत्मा की, तो आप उसको उस नजरिए से देखो। ऐसा नहीं कि उस संस्कारों का प्रभाव आपके ऊपर पड़े। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे और किसी के राजा के। देखो राजा क्या करता है, राजा बाहर की चीजों से अफेक्ट नहीं होता है, वो ऑर्डर करता है और बाकी की चीजें, बाकी के लोग उसकी मानते हैं, और दासी दूसरों की ऑर्डर मानता है। तो हमें क्या बनना है? राजा बनना है या दासी बनना है? माना क्या, किसी ने कुछ कहा और मैं अफेक्ट हो गया, मेरा मूड ऑफ हो गया, माना उसने मुझे कंट्रोल किया ना, तो वो तो बन गया राजा, और मैं कौन बन गया? बन गया दास दासी। लेकिन उसने कुछ भी कहा और मैं अपनी स्थिति में, शांति की स्थिति में पक्का हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता, फिर मैं बनूंगा राजा। और इसीलिए इसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। राजयोग माना राजा बनने का मेडिटेशन है, ये स्वयं का राजा। बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, मैं अफेक्ट नहीं हूं। लेकिन गलती क्या करते हम लोग? देखो सभी सुन रहे हैं ना ध्यान से, बाबा कहता संस्कार बदल जाए ये इंतजार नहीं करो। हमेशा हम वही करते हैं ना, ये मेरा पति बदल जाए, मेरी पत्नी बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए तो ठीक। बदल जाए माना उनके स्वभाव बदल जाए। तो बाबा कहते ऐसी वेट नहीं करो, संस्कार बदल जाए ये इंतजार नहीं करो। लेकिन क्या करना है हमें? पुरुषार्थ, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो। फ्रीडम है ये, एक्चुअली फ्रीडम है। जब हर टाइम मेरे ऊपर किसी का प्रभाव पड़ता है तो मैं जैसे कि जेल में हूं, जो करना चाहता हूं वो कर नहीं सकता हूं। और इसीलिए बाबा कह रहा है कि संस्कार बदल जाए ये इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं हो। क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है, और दूसरा कोई ना कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। माया को रूप माना विकारों के वश होकर आते हैं। तो ये तो खत्म होगा ही नहीं, कितनों को चेंज करेंगे ना। आज तक वैसे भी हमने कितना ट्राई किया ना,
इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, इसको ये बताओ, उसको मेरी शांति के लिए उसको ने ये करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये कितनों को चेंज करेंगे, क्योंकि संस्कार तो हर एक के अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, वो तो खत्म नहीं होंगे। लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहे, ये तो कर सकते हो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये ताकत जितनी बढ़ेगी मन की, हम इमीडिएटली डिटैच होना सीख जाएंगे। तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और ये तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहे, ये तो हो सकता, ये तो कर सकते हो। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला न सुने, ये तो हो सकता है ना। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला न सुने, माना मैं अफेक्ट नहीं हूं, शब्द तो सुनाई देंगे लेकिन मेरे मन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये अपने संस्कारों के वश होकर बोल रहा है, ऐसे उसको अगर देखेंगे तो फिर वो अफेक्ट नहीं होंगे। मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करो। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर नहीं हो, इसीलिए नॉलेजफुल हो जाओ। कैसा नॉलेज चाहिए हमें? हर आत्मा की जर्नी अपनी अपनी है, हर आत्मा अपने संस्कारों को लेकर चल रहा है, हर एक के अंदर रिकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग है। मेरी रिकॉर्डिंग भी अलग है, उसकी रिकॉर्डिंग भी अलग है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं दूसरों की रिकॉर्डिंग तो नहीं चेंज कर सकता हूं, तो किसकी रिकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं? मैं उसको किस नजरिए से देखूं वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कह रहा है, संस्कार तो भिन्न भिन्न है ही ना। जैसे हम घर में देखो, हर एक को एक ही सब्जी पसंद आती है? हर एक को एक ही गीत पसंद आता है? नहीं ना। तो क्या करते हैं? बच्चे के लिए अलग सब्जी, पति के लिए अलग सब्जी, सास बहू होगी उसके लिए अलग सब्जी। तो वो अलाउड है ना, वो कितना इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन संस्कारों को एक्सेप्ट करते हैं क्या हम लोग? इसलिए बाबा कहते हैं संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। जब कहते हो हम तो विश्व कल्याणकारी है, तो जरूर अकल्याण वाले भी है, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। बाबा ने हमको कौन सा टाइटल दिया? हम पूरे विश्व को सतयुग में कन्वर्ट करने वाले हैं। एक कलयुगी पहाड़ को उठा के सतयुगी सुखों का पहाड़ लाने वाले हैं, सतयुगी दुनिया लाने वाले हैं, देवी देवता बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं आप विश्व कल्याणकारी हो ना, तो कल्याणकारी टाइटल कब मिलेगा? जब कोई अकल्याण करने वाला भी तो होगा, तो आप तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। अगर अकल्याण वाले हो ही नहीं तो किसके कल्याणकारी बनेंगे? मैं डॉक्टर हूं लेकिन बीमार कोई है ही नहीं, तो यूज क्या मेरे डॉक्टर होने का? लेकिन बीमार है तभी तो डॉक्टर की वैल्यू है ना। और वैसे ही बाबा कहता है कि इस दुनिया में बीमार बहुत है, मन के बीमार। इसलिए हमें क्या बनना है? हमें उस सुप्रीम सर्जन शिव बाबा से कनेक्ट होकर शक्ति भरनी है और फिर उस बीमारी का इलाज भी करना है। तो कैसे करेंगे? बाबा ने इस चीजें कुछ कुछ बताई है। संस्कार अलग अलग रहेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करो, समाने की शक्ति यूज करो, गलती को नोट नहीं करो। कोई गाली दे, इंसल्ट करे तो भी आप उसके ऊपर फूलों की वर्षा करो, माना एक मुस्कुराओ, अपने माना दूसरों के अवगुण को अपने चित्त पर नहीं रखो। और इसलिए बाबा कहता अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है, कैसे देखना उसको? अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। हम इमीडिएटली डिस्कशन में चले जाते हैं, वो बहुत गलत हो जाता है। डिस्कस क्या करते डिस्कस? एक तो एक दूसरे के साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो हमेशा ऐसे, या नहीं तो दूसरों के साथ, हमारे घर में ये ऐसे है वो वैसे है, हर एक चीज में गॉसिप चल जाता है। और उससे क्या हो जाता है? निगेटिविटी बढ़ती जाती है। क्योंकि 10 लोगों को मैंने किसी व्यक्ति के बारे में बताया तो 10 लोगों के मन में उस व्यक्ति के बारे में निगेटिव वाइब्रेशन हो गया ना, इतनी बढ़ गई। इसलिए बाबा कहते हैं अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आप अपना काम है पास करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाओ। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है
तो खुद तो नहीं रुको। कितनी सुंदर बात बता रहा है बाबा। क्या बोल रहा है बाबा? देखो, अगर बीच में ऑब्स्टिकल है तो हम क्या करते, रुक जाते। ये मेरे जीवन में ऐसे, मेरे जीवन में ये व्यक्ति है ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। मेरे जीवन में तो हमेशा ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, मैं कुछ भी करूँ सक्सेस ही नहीं मिलती है, बार 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 उसी का चिंतन होता है। लेकिन बाबा कहते हैं रुकना या नहीं रुकना ये भी आपकी चॉइस है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना काम है पास करके चले जाना, या फिर अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए ऑब्स्टिकल है तो उसको भी परिवर्तन करना, माना उसको भी साथी बनाकर ले जाओ, क्योंकि वो ऑब्स्टिकल बनाए माना वो भी उसकी कमजोरी है ना, वीकनेस है। और बाबा कहते हैं अगर चलो उसको परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं है तो एटलीस्ट हम तो वहां नहीं रुके ना, हम तो आगे जाए, हमारे देखने का नजरिया बदले। तो क्रॉस करते हुए चलते जाओ, ये अटेंशन चाहिए। इसलिए ऑब्स्टिकल है या अपॉर्चुनिटी है, ये हमें डिसाइड करना है। हर एक परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। तो अगर हम परिस्थिति का चिंतन करें, ये तो ऐसा ही है वैसा ही है, बदलता ही नहीं, मैं कुछ भी करूं ऐसा ही होता है, तो वो निगेटिविटी में ही जाएंगे, सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं। लेकिन ठीक है, अभी परिस्थिति आई है, अभी मुझे क्या करना है, अगर ये सोचेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है और कुछ नहीं। राजयोग सिर्फ इतना ही सिखाता है, आज तक आप दूसरों को देख रहे थे, अभी खुद को देखो और क्या चेंजेस लाने हैं खुद में उसके बारे में सोचो, फिर भगवान बैठा है मदद करने के लिए। और इसलिए बाबा कहते हैं तो ये अटेंशन चाहिए। अगर देखना है तो हर एक की विशेषता को देखो, और अगर छोड़ना है तो अपनी कमियों को छोड़ो। कितनी सुंदर बात, वन लाइन, लेकिन इससे पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। वन लाइन, ओनली वन लाइन। इसलिए भगवान के महावाक्य कहते हैं, क्योंकि उसके हर एक वाक्य में इतनी ताकत रहती है। देखना है तो हर एक आत्मा की क्या देखो, विशेषता देखो, और छोड़ना है तो खुद की कमियों को छोड़ो। मेरी कमी क्या है, सबसे पहले हम दूसरों की कमियां देखते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाबा कहते ये पहले छोड़ो। संपर्क में तो आना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो भी विशेषता ही दिखाई दे। ऑफिस जाएंगे तो देखेंगे ये ऐसा करता हूँ, लेकिन बाबा कहते नहीं, फिर भी विशेषता ढूंढने की कोशिश करो। घर में भी ऐसा होता है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, हर एक अपने अपने संस्कार के वश है, तो क्या करेंगे? बाबा कहते फिर भी ये प्रैक्टिस करो, विशेषता ही दिखाई दे। और अगर नहीं तो बाबा कहते नहीं तो बाप को देखो, भगवान को देखो, भगवान मुझे क्या बोल रहा है, भगवान मुझे क्या बना रहा है, उसके बारे में सोचो तो वो बन जाएंगे। तो हर एक यही संकल्प ले। देखो आज सभी ये संकल्प ले कि हमें शांति की, शक्ति की किरणें फैलानी है, हमें शांत रहना है, और फिर हमारे घर का वातावरण भी शांत रखना है, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। तो एक दूसरे को मनसा से व वाणी से अब सावधान करने का समय नहीं है। बोल 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 के नैगिंग करते, अभी ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, ये नहीं राइट वो नहीं राइट। लेकिन बाबा कहते अभी वो समय नहीं है, उसमें नहीं जाओ। क्या करो? अब मनसा शुभ भावना से, माना मन की शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। घर घर को मंदिर बनाना है, तो इसके लिए क्या है, एक दूसरे के सहयोगी बनो। जितने सहयोगी बनेंगे उतनी हर एक आत्मा की दुआ मिलेगी, और साथ हम सिर्फ दुआ लेकर जाएंगे। सभी रेडी है? शांति और शक्ति की किरणें फैलानी है, शांत रहना है, और अपने घर को भी क्या करना, मंदिर बनाना। उसके लिए पहले मन की स्वच्छता है, मन के अंदर स्वच्छता तो बनेगा मंदिर। तो इसलिए है ना, तो मन क्या करना है, हमें स्वच्छ करना है। किसी के भी बारे में कुछ पकड़ के रखा है, गलतियां देख रहे, बाबा कहते हैं आदत को बदलो। जितना आदत को बदलेंगे तो परिवर्तन होता दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति।